आज जेडीयू को भी लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपकी पार्टी के नेता गुलाम गौस साहब कह रहे हैं कि वाकई तेजस्वी जी ठीक कह रहे हैं, वहां सीबीआई बैठेगी तो उनको नाश्ता भी कराएंगे। मेहमान नवाजी के लिए लालू प्रसाद यादव बड़े प्रसिद्ध हैं। क्या है ये? अभिषेक जी, देश के स्तर पर इसको देखने की जरूरत है। आज देश एक नया ट्रेंड देख रहा है, एक ट्रेडिशन देख रहा है, किस तरह से स्वतंत्र संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। स्वतंत्र सीबीआई की ही बात क्यों करें, ईडी हो, आईटी हो, या मैं वही तो कह रहा हूं कि हम तो ये मानते हैं कि ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है या जिस तरह से एक्टिविटीज हम पूरे देश में देख पा रहे हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के परिप्रेक्ष्य में ही क्यों बात करें, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह आप देख रहे हैं कि जो भी विपक्ष के नेता मजबूत दिखाई पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करने के लिए चीजें की जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि एक लंबे समय से आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव जी पर भी या उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर, लेकिन कोई इस तरह से आरोप सिद्ध नहीं हुए। क्या हुआ उन चीजों का? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने कई बार इस बात को कहा है। तो क्यों लालू प्रसाद यादव लगा देते हैं ये लोग? तो लालू प्रसाद यादव पे आरोप झूठा है। जो इससे पहले जो दोषी करार दिए गए वो झूठे मामले में थे। नहीं, हमने क्या कहा कि हम न्यायालय की किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, न्यायालय नहीं, आप सीबीआई पर भी आ जाइए। अब सीबीआई के बारे में ही बात करते हैं। सीबीआई के बारे में आपने कहा स्वतंत्र एजेंसी हम लोग मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। सुनिए, ये मैंने नहीं कहा कि स्वतंत्र नहीं है। मैंने जो बयान दिया वो आपकी पार्टी के नेता गुलाम गौस साहब का बयान मैं आपको दिला रहा हूं याद। अभी उनका बयान मैं सुना रहा था। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, जब से सीबीआई अस्तित्व में आई है वो संदिग्ध रही है। यानी जो लोग आज आपके सहयोगी बने हैं, कांग्रेस सबसे ज्यादा समय देश में सत्ता में वो रही है, तो फिर आज ही ये बात क्यों? इसका मतलब है कि कांग्रेस ने, आपके सहयोगी ने भी यही किया है विरोधियों के साथ। कहा कि हमने साफ तौर पर अभिषेक जी कहा कि हाल के दिनों में या जब से एनडीए की सत्ता रही है देश में और जिस तरह से लगातार की कार्रवाई, ये आप कह रहे हैं ना, तो गुलाम गौस साहब क्या कह रहे हैं? आपने देखा है कि किस तरह से हमारी पार्टी के नेता होते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। नहीं, गुलाम गौस जी हमारी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, अपनी निजी राय वो प्रकट कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपके संवाददाता ने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी बात को कहा है। मैं उनकी बात को जस्टिफाई या डिनाई नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात आपके सामने रख रहा हूं। हमने इस बात पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि स्वायत्त संस्थाएं जिस तरह से पूरे देश में काम कर रही हैं, जिस तरह से हमारे पास कई उदाहरण हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां ही कार्रवाई होती है, उनको डिमोरलाइज करने की बात होती है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नहीं, इस बारे में हम लोग देखा है कि कई बड़े-बड़े ऐसे मामले पर भी हम लोग चर्चा की है और मैंने बीजेपी से भी कई बार कहा है कि ऐसा ये इत्तेफाक थोड़ा ही ना है कि बीजेपी के सारे नेता बचे हुए हैं और बाकी सबको टारगेट किया जाता है। वो सवाल उनसे भी बनता है, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर एक बात कहता हूं कि अगर आप जिम्मेदार राजनीति करते हैं तो एक एजेंसी को क्या टारगेट करना सही है? मैं इसीलिए बार बार यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जो सीबीआई करने जा रही है वो नियम के विरुद्ध है? अगर है तो सवाल वाकई सीबीआई से भी पूछा जाए कि हां भाई नियम के विरुद्ध है। क्या नियम के विरुद्ध है ये? देश में सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक जी संविधान है। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। हर इंडिविजुअल अपनी बात को कह सकता है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर हैं उस कैपेसिटी में ही नहीं, किसी आम इंसान को भी अगर लगता है कि कोई स्वायत्त संस्था किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्रवाई कर रही है या तथ्यों की कमी है, देखिए अभी फाइल को खोला गया है, किस आधार पर फाइल को बंद किया गया, वकील समझते हैं, एडवोकेट्स इन बात को जानते हैं या सीबीआई के वरीय पदाधिकारी जानते हैं। अब एक बार जब आपने फाइल को क्लोज कर दिया है, फिर से आपने फाइल को रीओपन किन तथ्यों के आधार पर किया है, यह भी हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली रही है, जो कार्यशैली रही है, अभी भी आपने देखा था कि सीबीआई के लोग आते हैं, विभिन्न नेताओं के घरों पर रेड करते हैं, मिलता क्या है, सीबीआई के लोग कुछ नहीं बताते हैं, उन नेताओं की छवि को धूमिल किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई पड़े हैं। बिल्कुल। कहने के लिए बिहार सरकार के मंत्री का नाम उसमें समेट दिया जाता है, कहने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता है उनका नाम समेट दिया जाता है, सुबह से शाम तक रेड चलती है। आखिर उसका नतीजा क्या निकलता है, यह भी तो देश की जनता जानना विनोद शर्मा जी, ये देखिए आपने कई ऐसे उदाहरण पूरे देश में देखे होंगे। सीबीआई जैसे एक संस्था है, वैसे ही पुलिस होगी। कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, सुन लीजिए ना, बड़े मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान होते हैं जब पुलिस को भी सारे साक्ष्य और गवाह मिलते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि पुलिस के भी वरीय पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को बताते हैं। न्यायालय में मामला फिर जाता है, न्यायालय में ट्रायल होता है, सजा मुकर्रर होती है, सारा प्रोसेस है। लेकिन हमारा प्रश्न हमेशा यही होता है, हमने उस वक्त भी इसलिए संशय जाहिर किया था कि बिहार में आप आते हैं, आज से 4 महीने पहले आप आए,
4 महीने पहले आपने अमुक अमुक जगहों पर रेड की, पूरा तामझाम हुआ, पूरी मार्केटिंग हुई, भाजपा के लोगों ने पूरा एकदम अपना जितना मार्केटिंग था वो किया, अंत में मिला क्या? यह भी तो देश की जनता जानना चाहती है। देखिए, हम कभी किसी की वकालत नहीं करते हैं। अभिषेक जी, अगर मुझ पर आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। कोई पार्टी से जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, ये सब कुछ न्यायालय के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। न्याय के सामने हर कोई बराबर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो। यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने वकालत नहीं की है, लेकिन हमारी इच्छा यह भी तो होती है, देश की जनता की इच्छा यह भी तो होती है कि तथ्य क्या हुए। पता चले। एक बार मैं रवि